ओके तो गुड लोग देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने इस मूवी को देखना स्टार्ट भी इसलिए किया था क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों ने इसके मस्त थूक लगा के स्क्रीनशॉट्स भेजे थे एंड ऑब्वियसली मेरे अंदर का ठरकी मर्द उसको देखने के बाद कहाँ रुकता, तो मैंने भी अपने दोस्तों से बोल दिया कि भाई सॉस दे दे एंड अमेज़न प्राइम के अंदर मूवी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन मुझे लेना पड़ा इसको देखने के लिए। एंड सच कहूँ तो मूवी चालू होते ही मैंने पहला काम ही वही किया कि मैंने मेरे दोस्तों के भेजे हुए स्क्रीनशॉट्स को मूवी में ढूंढा एंड ऑब्वियसली यू नो द रेस्ट, आई मीन बट जब खून वहाँ से दिमाग में गया तो मैंने सोचा कि चलो देख ही लेते हैं कि क्या ही होगा इस मूवी में। एंड जो मेरी कान फटी है इस मूवी को देखने के बाद, मैं मेरे दोस्तों को बस यही बोलना चाहूंगा, हरामखोरो, तुम लोगों को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। वेल हेलो, मेरा नाम है जॉदीप राजकुमार एंड पता है रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम सबको यही बोल दूंगा कि अगर तुम्हें खून खराबा या स्लैशर जैसी मूवीज पसंद नहीं है या फिर बॉडी हॉरर जैसी जॉनरा को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तभी ये मूवी अकेले रूम में बैठ के देखना, वरना मत देखना। तो वो एक कहावत है ना कि हाउ मच फार इज टू मच फार। किसी चीज के चाह के लिए या उसे पाने के लिए जब आपका ऑब्सेशन आपके डिल्यूजन में चेंज हो जाता है कुछ इस तरह कि आप रियलिटी और उस डेलुलु दुनिया में आपको कोई फर्क ही नहीं दिखता है। एंड लेट मी टेल यू सन दैट डाउन रोड डज नॉट गो वेल। इसी का बेस्ट एग्जांपल है द सब्सटेंस मूवी, जो कि पिछले साल यानी 2024 में सितंबर में रिलीज हुई थी। एंड भाई मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात को बोलने में कि भले आप किसी भी रीजन से इस मूवी को देखना स्टार्ट करो, लेकिन एंडिंग में आपके और मेरे थॉट्स एक जैसे ही होंगे। मूवी अपने कॉन्सेप्ट को लेकर जिस तरीके से हमारे सामने वो ब्लडी प्रेजेंटेशन रखती है ना कि आपके अंदर पहले एक ठरकपन आएगा, फिर आपको घिन आएगी, फिर आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो, मे भी कैरेक्टर को एम्पैथाइज करने लग जाते हो, लेकिन एंडिंग में जाके वो खून और घिनौनी हरकतों में भी आपको जो सुंदरता नजर आएगी, भाई ये एक्सपीरियंस ही है। मूवी की कहानी एलिजाबेथ स्पार्कल की होती है, जो कि अपना 50th बर्थडे मना रही होती है। वो कभी हॉलीवुड की एक अवार्डेड लेवल एक्ट्रेस होती है एंड एज यू नो ये फिल्म इंडस्ट्री का खेल ही है कि जहाँ मेल एक्टर अपने 70 के एज में भी मेन लीड रोल्स करते रहते हैं, वही फीमेल एक्ट्रेस को उनके ओल्ड एज की वजह से साइड करके उनको या तो माँ के रोल्स ऑफर कर दिए जाते हैं या फिर ये इंडस्ट्री से ही रिटायर कर दिया जाता है। सो फीमेल एक्ट्रेस का करियर ही तब तक है जब तक उसकी जवानी है। सो यही चीज का शिकार एलिजाबेथ भी होती है। कभी एलिजाबेथ एक हॉलीवुड की ऑस्कर विनर स्टार थी, लेकिन अब एक एरोबिक्स टीवी शो में काम करती है, लेकिन अपने 50th बर्थडे पे उस शो का प्रोड्यूसर हार्वी उसे निकाल देता है ताकि यंगर एक्ट्रेस को कास्ट कर सके। सो अब जब एलिजाबेथ को खबर मिलती है कि उसका करियर अब खत्म हो चुका है, तो एक दिन उसे एक पेन ड्राइव मिलती है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है एक ब्लैक मार्केट ड्रग्स के बारे में जिसका नाम सब्सटेंस होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आप इसे लेते हो तो आप अपने आप को एक यंगर, मोर ब्यूटीफुल, मोर परफेक्ट वर्जन में दोबारा कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 7 दिनों के लिए। सो एलिजाबेथ जो कि इसी चीज के लिए भूखी थी, वो ये सीरम अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है एंड उसके अंदर से निकलती है सू, जो कि उसका यंगर बट बेटर वर्जन होती है। सो एज ए रिजल्ट सू को बेटर रोल्स एंड वो सब फेम वापस मिल जाता है एंड अपने सपनों को दोबारा से जीने लगती है, तब तक जब तक उसके सीरम के साथ एक कांड नहीं हो जाता है। अब ये कांड क्या होता है एंड एंडिंग में क्या होता है ये मैं आपके लिए स्पॉइलर नहीं करूंगा। मूवी का कमेंट्री इतना डीप है कि कैसे एजिंग इज मेनली अफेक्टिंग वुमेन एंड हाउ देयर यूज इज लिमिटेड फॉर सर्टेन टाइम। एक जो मेटाफोर्स को बॉडी इमेज एंड ड्रग यूज के बिटवीन इतना अच्छा दिखाया है कि कैसे एलिजाबेथ हार्ड ट्राई करती है स्पॉटलाइट में रहने के लिए कि वो एक पॉइंट पे रेडी है अपने बॉडी को, अपने आप को बर्बाद करने के लिए, सिर्फ ताकि वो बॉडी इमेज पा सके। एंड इवन मूवी का एंडिंग भी इतना आयरॉनिकल है, मतलब पूरे मूवी में जहाँ सू बस वो परफेक्ट बॉडी के चक्कर में एक फेक बॉडी बनाती है क्योंकि वो खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी, बट वर्ल्ड उसे एक्सेप्ट करती है। लेकिन जब वो फाइनली खुद को एक्सेप्ट कर लेती है तो दुनिया उसे एक्सेप्ट नहीं करती है एंड एंडिंग में वो वहीं आगे खत्म हो जाती है जिसके लिए उसने अपने आप पे इतना जुल्म किया था। ये इतना मेटाफोरिकली आयरॉनिक था, मैं बता नहीं सकता। मतलब एक होता है ना फीमेल्स में कि यार मुझे तो इससे ज्यादा सुंदर दिखना है और ज्यादा मेकअप लगाना है, मेरी ड्रेस की जैसी किसी और की ना हो, और ये सब चीजों को मूवी में एक तरह से वेपन ऑफ एक्सप्रेशन बना के दिखाया जाता है। फीमेल्स के ऊपर कैसे सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होती है उनके बॉडीज एंड एजिंग को लेकर ये मूवी बहुत ही सैटारिकल तरीके से दिखाती है। एंड पता है डिस्पाइट द फैक्ट इस मूवी की डायरेक्टर एक फीमेल है, ये फीमेल न्यूडिटी, सेल्फ हार्म एंड ब्लड एंड गोर को दिखाने की बाउंड्रीज को पुश करने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाती है। मूवी में बहुत से जगह पे प्रोस्थेटिक्स एंड वीएफएक्स का यूज होता है, बट वो चीजें इतनी रियलिस्टिक तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि उस गंदगी में भी, उस घिनौनेपन में भी आपको एक खूबसूरती नजर आने लग जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इंडस्ट्री में जिस तरीके से मेल एक्टर्स लंबे टाइम तक लाइमलाइट में रहते हैं, जिसमें उनको अपने आधे से उम्र की फीमेल्स के साथ पेयर किया जाता है एंड ऑल दोस रोमांटिक सीन्स के साथ फिल्म किया जाता है, ये मूवी बहुत ही गजब तरीके से आपके मुंह पे लपक के सटारिकल तरीके से फेंक के मारती है। इवन भाई जो मूवी फीमेल्स के ऊपर भी एक मस्त कटाश मारती है, जब फीमेल्स अपनी एजिंग बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करती है, ये जो ऑपरेशन करवा के अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करती है एंड दे एक्सपेक्ट अस कि हम उनको वैसा ही एक्सेप्ट करें जैसा वो दिखना
देना चाहती है। भाई मूवी में बहुत ही तगड़े तरीके से इसमें दिखाया गया है। एंड पता है रही बात न्यूडिटी की, तो हाँ इसमें भर भर के न्यूडिटी है, तो फैमिली के साथ तो बहुत ही दूर की बात है, अकेले में भी इसको रूम लॉक करके ही देखना। एंड ऐसा भी नहीं है कि पूरी मूवी को न्यूडिटी से भर के रख दी है ताकि मेल ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके। हाँ मैं मानता हूँ कि भाई पूरे फिल्म में एक फीमेल बॉडी के कर्व्स को जिस हिसाब से फोकस करके दिखाया गया है, एंड भाई मूवी के ऑलमोस्ट सारी फीमेल्स को 90% ऑफ द टाइम न्यूड ही दिखाया जाता है, तो हाँ वो सुनने में जरूर लग रहा होगा कि भाई आज रात के पप्पू का माल मिल गया है। बट गुरु लोग देखो, जैसे जैसे मूवी प्रोग्रेस करती है ना, आप समझ पाते हो कि ऐसा क्यों दिखाया गया है, क्योंकि जिस टॉपिक की आड़ में आपको ये सब कुछ दिखाया जाता है, अगर उस नैरेटिव को आप दिमाग में रख के देखोगे तो ट्रस्ट मी आपकी ठरक मूवी के मिडवे खत्म हो जाएगी एंड यू विल ओनली एंजॉय द ग्रूसम सीन्स ऑफ दिस मूवी। तो ओवरऑल यार मैं तो यही बोलूंगा कि बहुत ही कम ऐसा होता है जब मैं कोई मूवी इतना ज्यादा हाइप करता हूँ, लेकिन जब करता हूँ तो ट्रस्ट मी वो मूवी आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। एक सिंपल सी स्टोरी को जो इन्होंने जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जाओ यार इस मूवी को देखो। एंड हाँ ये मूवी इंग्लिश में ही है तो सबटाइटल के साथ देख लेना। ये मूवी मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। बाकी चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जॉय दीप बोलेगा और पब्लिक सुनेगी।